टेक्निकल मास्टर। नमस्कार साथी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, आज की वीडियो आने वाली बहुत ही धमाकेदार, जिसको आप देखकर कहोगे कि वाह क्या बात है। क्योंकि आज की वीडियो के द्वारा मैंने साला दर्पण व राज सिम्स पोर्टल के समयबद्ध कार्यों का जो है एक विस्तृत विवरण तैयार किया और आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो वीडियो को पूरा देखें व इस नई जानकारी का लाभ उठाएं। साथियों में प्रतिदिन जो है साला दर्पण पोर्टल पर दो कार्य करने हैं। पहला जो कार्य हमारा स्टूडेंट अटेंडेंस का है, दूसरा है स्टाफ अटेंडेंस। साथ ही स्टूडेंट अटेंडेंस जो है प्रत्येक क्लास टीचर को जो है साला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से करनी है। और जिस दिन आपका क्लास टीचर अगर छुट्टी पे है तो उस दिन जो है साला दर्पण प्रभारी को जो है स्कूल लॉगिन से स्टूडेंट अटेंडेंस करनी है। दूसरा कार्य स्टाफ अटेंडेंस, जो आपको उपस्थिति रजिस्टर से मिलान करते हुए डेली करनी। राज सिम्स पोर्टल पर एमडीएम प्रभारी के द्वारा एमडीएम डेली कंजप्शन की एंट्री सेम डे राज सिम्स पोर्टल पर करनी है। साथियों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि संडे के अलावा जितनी प्रकार के अवकाश होते हैं उस दिन व उसके अलावा जिस दिन विद्यालय में श्री कृष्ण भोग या अतिथि भोग का आयोजन किया जाता है उस दिन आपको राज सिम्स पोर्टल पर जीरो कंजप्शन की एंट्री अनिवार्य रूप से करनी है। सप्लायर के द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की एंट्री भी आपको उसी दिन करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही अगला पॉइंट है साला दर्पण व राज सिम्स के साप्ताहिक कार्य। मिशन स्टार्ट के वीकली टाइम टेबल की एंट्री हमें करनी है। उसके अलावा साथियों में प्रत्येक हफ्ता जो है अपने स्टाफ और स्टूडेंट अटेंडेंस को चेक कर लेना चाहिए। उसके अलावा जो है विभाग के द्वारा और जो भी कार्य जो है हमें आदेशित हो उसकी भी एंट्री यथा समय हमें कर देनी चाहिए। अगला पॉइंट है राज सिम, जहां हमें किसी भी कारण से जो है पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री कंप्लीट करनी है। उसके बाद साथ ही हमें वीकली डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट चेक करनी है और किसी प्रकार का अगर करेक्शन है तो हमें वो करेक्शन कर देना चाहिए। उसके बाद साथ ही हमें तीसरा कार्य ये करना है कि हमारा जो ऑनलाइन स्टॉक है उसको अपना जो एमडीएम का रजिस्टर है उसे अच्छी तरह से मिला लें। स्टॉक अगर आपका मिसमैच आ रहा है तो आपको तुरंत ही करेक्शन कर देना चाहिए ताकि आपको आगे जाकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है मासिक ऑनलाइन किए जाने वाले कार्य। साला दर्पण पोर्टल पर हमें हर महीने निम्नलिखित कार्य करने हैं, जिसमें पहला हमारा कार्य है क्लास वाइज मासिक कार्य दिवस की एंट्री करनी है। दूसरा कार्य हमें क्लास वाइज मासिक उपस्थिति करनी है। तीसरा हमारा कार्य जो है उड़ान योजना के अंतर्गत हमें जो सैनिटरी नैपकिन प्राप्त हुए हैं उनकी हमें जो है प्राप्ति और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण दोनों की एंट्री हमें अनिवार्य रूप से करनी है। चौथा कार्य साथी हमें यह करना है कि हमें हर महीने पिंक वैल्यू टैबलेट की क्लास वाइज एंट्री अनिवार्य रूप से कर देनी है। साथ ही पांचवा जो कार्य मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग डाटा की एंट्री आपको अनिवार्य रूप से कर देनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो कार्य ईएलसी मंथली एक्टिविटी, साथ ही ये कार्य प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को अनिवार्य रूप से करनी, यानी उनको हर महीने इलेक्शन लिटरेसी क्लब की मंथली एक्टिविटी की एंट्री करनी है। साथ ही अब बात करते हैं राज सिम्स पोर्टल पर मंथली किए जाने वाले कार्य के बारे में। साथियों, सबसे पहले हमें राज सिम्स पोर्टल पर पूरे महीने की कंजप्शन लिस्ट निकाल लेनी चाहिए और अगर किसी कारण से आपकी कोई कंजप्शन एंट्री या डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री अगर पेंडिंग है तो सबसे पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री को आपको पूरा करना है। उसके बाद साथियों आपको जो अपनी मासिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट अपने एमडीएम रजिस्टर से मिलानी है और अगर किसी प्रकार का मिसमैच है तो आपको करेक्शन कर लेना है। उसके बाद साथियों आपका लास्ट और इम्पोर्टेंट कार्य यह होने वाला है कि आपको राज सिम्स पोर्टल से जो है मास के दौरान खर्च खाद्यान्न की लिस्ट निकाल के एमडीएम के रजिस्टर से उसका मिलान करना है। दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को जो है आपको मिला लेना है। अगर दोनों सही है तो आप निश्चित रहिए, अगर दोनों में किसी प्रकार का मिसमैच है तो आपको करेक्शन की कार्रवाई आवश्यक रूप से उसी महीने में कर लेनी चाहिए ताकि अगले महीने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। इसके अलावा साथियों हमें हर महीने की शुरुआत में यानी 1 तारीख को हमें एमडीएम का ओपनिंग बैलेंस अपने एमडीएम रजिस्टर से अवश्य मिला लेना चाहिए। अब साथियों हम बात करने वाले हैं साला दर्पण के वार्षिक ऑनलाइन किए जाने वाले कार्यों के बारे में। साथियों, सत्र की शुरुआत के साथ ही हमें जो है सबसे पहले क्लास टीचर की मैपिंग करनी है।
नंबर 2 सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। नंबर 3 रिजल्ट एंड प्रमोशन की एंट्री अनिवार्य रूप से करनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद साथ ही हमें नंबर 4 पे कार्य प्रभारी मैपिंग, क्योंकि आजकल विभिन्न प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं, जैसे आपके छात्रवृत्ति है, राजश्री है, एफटीबी है, ये सभी कार्य बीएसपी पोर्टल के द्वारा होते हैं। तो जब तक हम जो है इनके कार्य प्रभारी की मैपिंग नहीं करेंगे तो ये कार्य नहीं होंगे। तो साथियों में सत्र की शुरुआत के समय ही छात्रवृत्ति, राजश्री व एफटीबी के जो इंचार्ज है उनकी हमें कार्य प्रभारी के रूप में मैपिंग कर देनी है। उसके अलावा साथ ही स्टाफ जो है फॉर्म 10 यानी प्रपत्र 10 में अगर किसी प्रकार का अगर करेक्शन रिक्वायर्ड है तो आप करें। नव प्रवेश प्रवेश टी सेम डे यानी जिस दिन आपको जो है नवीन प्रवेश का आवेदन पत्र प्राप्त हो जाए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसी दिन आपको जो इस फॉर्म की ऑनलाइन एंट्री कर देनी है। उसके बाद साथ ही पॉइंट नंबर 7 जो है छात्र फॉर्म 9 यानी प्रपत्र 9 की एंट्री आपको आवश्यक रूप से करनी है। उसके बाद साथ ही हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 में स्टूडेंट फॉर्म 7 यानी प्रपत्र 7 के बारे में, जहां आपको कक्षा 11 व 12 के प्रत्येक विद्यार्थी के संकाय व ऐच्छिक विषय की प्रविष्टि आवश्यक रूप से करनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद साथ ही पॉइंट नंबर 9 यानी फॉर्म 7A जो आपको कक्षा 6 से लेके 10 के प्रत्येक विद्यार्थी की तृतीय भाषा की एंट्री करनी है। पॉइंट नंबर 10 प्रति वर्ष आपको स्कूल प्रोफाइल अपडेट करनी है। पॉइंट नंबर 11 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र जो आपका ये पहले से लॉक है, आपको जो है हर साल इसको अपडेट करना है। पॉइंट नंबर 12 के अनुसार आपको प्रति वर्ष 2 बार यानी प्रत्येक 6 माह पर एक स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र भरना है। पॉइंट नंबर 13 के अनुसार हमें जो है प्रतिवर्ष एफटीपी वर्क बुक की विद्यालय में विद्यार्थी वार वितरण की एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक रूप से करनी है। उसके बाद साथ ही हमारी विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्ति की योजनाएं, उनके आवेदन संबंधित इंचार्ज के द्वारा आवश्यक रूप से ऑनलाइन करने। उसके अलावा साथ ही विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, जैसे राजश्री योजना, साइकिल वितरण योजना, इनकी भी हमें यथा समय पोर्टल पर आवश्यक रूप से एंट्री करनी है। इसके अलावा साथ ही वार्षिकोत्सव, पूरे विद्यार्थी परिषद, एसएमसी, एसडीएमसी विवरण बैठक व पीटीएम की एंट्री, हरित पाठशाला मॉड्यूल की एंट्री, बोर्ड परीक्षा परिणाम कक्षा 5, 8, 10, 12 की एंट्री, अक्षय पत्रिका की एंट्री हमें आवश्यक रूप से शाला दर्पण पे करनी है। अब साथ ही हम बात करने वाले राजसिम्स पोर्टल पर वार्षिक ऑनलाइन किए जाने वाले कार्य के बारे में। तो साथ ही सबसे पहले तो हमें प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को क्लोजिंग व ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है और अपने एमडीएम रजिस्टर से मिला लेना है। उसके बाद साथियों हमें जो है प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जो है अपनी चेंज ईयर प्रिफरेंस यानी हमें अपना वित्त वर्ष उसमें चेंज करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपको प्रतिवर्ष जुलाई में जो है अपना एनरोलमेंट अपडेट आवश्यक रूप से करना है। उसके बाद साथियों लास्ट पॉइंट है कि हमारे पूरे वर्ष का जो खर्च और जो प्राप्त खाद्यान्न रहा है उसका हमें आवश्यक रूप से मिलान कर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटियां मिसमैच नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा साथ ही हमें प्रति वर्ष एनएमएस परीक्षा में कम से कम 5 आवेदन करने हैं। उसके अलावा गार्गी पुरस्कार आवेदन, निःशुल्क पोशाक योजना संबंधित ऑनलाइन कार्य यानी बीएसपी पोर्टल पे करना है। नीलामी नकारा सामान संबंधित एंट्री व डी वार्मिंग से संबंधित एंट्री हमें आवश्यक रूप से शाला दर्पण पोर्टल पर करनी। इसके अलावा साथ ही कुछ अन्य पोर्टल से संबंधित भी कार्य है जो हमें यथा समय करने हैं। जैसे पहला इको क्लब और मिशन लाइफ पोर्टल पर अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हरियाला और राजस्थान अभियान के अंतर्गत जो है हमें वृक्षारोपण में उन वृक्षों की हमें जियो टैगिंग करनी है। उसके बाद साथियों आपका तीसरा जो पॉइंट है यूडाइस प्लस पे जो हमारे तीनों जो मॉड्यूल है, जिसमें पहला मॉड्यूल स्कूल प्रोफाइल, एसडीएमएस व टीचर मॉड्यूल की जो है हमें पूर्ति करते हुए कंप्लीट करना है। उसके अलावा साथ ही चौथा जो पॉइंट है इंस्पायर अवार्ड में जो है हमें प्रति विद्यालय ने यूपीएस और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय को कम से कम 5 आवेदन करने। अगला पॉइंट है शाला सिद्धि पोर्टल पे डाटा फीडिंग का कार्य और लास्ट जो हमारा कार्य है वो कक्षा 5, 8, 10, 12 के परीक्षा आवेदन फॉर्म। इसके अलावा साथ ही हमें विभाग के द्वारा आदेशित अन्य कार्य भी तय समय में करने हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।
साथियों, आप अगर हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से संतुष्ट है तो इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक शिक्षक साथियों के पास भेजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और देर किस बात की, आज ही अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करें। वह ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आप सबसे पहले प्राप्त करें। धन्यवाद।